एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने स्वर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिया और वे हाथ में गदा लेकर बेखटके गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जड़ित और पुष्पमाला मंडित प्रसाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा आदि लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत ही डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चित्कार करने लगे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नामक एक राक्षस रहता था। वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। मणिमान को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसको गिरते देख जो राक्षस बचे थे वे भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व की ओर भागे। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजातशत्रु, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने यह पाप साहस या मोहवश किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे कि यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला। वे सब उसकी मार से प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उन्होंने कहा, हमारा रथ तैयार करो। रथ तैयार हो जाने पर राज राजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे तो यक्ष और राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
कुबेर जी ने कहा, धर्मराज, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, यह बात सब जीव जानते हैं। इसीलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं। देवराज इंद्र ने भी उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसीलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेंगे। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महल में ही बिताई। जय श्री कृष्ण।